क्या आपने कभी सोचा है कि जिस समंदर की लहरों से हम हमेशा एक डर बनाए रखते हैं, उसी समंदर के ऊपर एक हाईवे बन सकता है? और वो भी कंक्रीट और स्टील के पहाड़ों से नहीं, बल्कि उस चीज से जिसे हम अक्सर अपने घरों के आंगन में या गांवों में देखते हैं, बैम्बू यानी बांस से। ये सुनने में बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, एक सपने जैसा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सपना अब सच हो चुका है। दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा बांस के टुकड़ों को इस्तेमाल करके समंदर के ऊपर एक विशाल हाईवे बना दिया गया है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा है जो पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। कैसे? ये कैसे पॉसिबल हुआ कि कमजोर जमीन पर, समंदर के ठीक किनारे, बांस की बुनियाद पर एक पूरा एक्सप्रेसवे खड़ा कर दिया गया। आज हम पर्दा उठाएंगे उस टेक्नोलॉजी और उस विजन से जिसने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और हम ये भी जानेंगे कि कैसे ये साधारण सा दिखने वाला बांस आने वाले कल का सुपर मटेरियल बनने जा रहा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपकी सोच बदल देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। इंडोनेशिया का इंजीनियरिंग मार्वल, समंदर पर बैम्बू हाईवे। ये कहानी है इंडोनेशिया के जावा आइलैंड की। यहाँ का नॉर्थ कोस्टल एरिया सालों से एक बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा था, फ्लडिंग। हर साल आने वाली बाढ़ लाखों लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना देती थी। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए तैयार हुआ सामारांग डिमाक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। लेकिन ये सिर्फ एक आम हाईवे नहीं था, इसका मकसद डबल था। एक तरफ ट्रैफिक के लिए एक सुपर फास्ट कॉरिडोर बनाना, और दूसरी तरफ समंदर के लिए एक नेचुरल बैरियर, एक दीवार बनाना जो हजारों घरों को फ्लडिंग से बचा सके। इस पूरे प्रोजेक्ट की लंबाई है लगभग 27 किलोमीटर, जिसे 2 हिस्सों में बनाया जा रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट का हीरो है इसका कंस्ट्रक्शन मेथड। यहाँ इंजीनियर्स ने कमजोर जमीन को मजबूत बनाने के लिए स्टील या कंक्रीट पर पूरी तरह डिपेंड करने के बजाय एक रेवोल्यूशनरी आइडिया अपनाया, बैम्बू मैट सिस्टम। इस प्रोजेक्ट में 1 करोड़ से ज्यादा बांस के पोल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इससे दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट बनाता है। बैम्बू ही क्यों? स्टील और कंक्रीट का बेहतरीन विकल्प। अब सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए बैम्बू ही क्यों चुना गया? इसका जवाब है सस्टेनेबिलिटी, कॉस्ट और नेचर। स्टील और कंक्रीट के कंपैरिजन में बैम्बू एक नेचुरल, सस्ता और एनवायरनमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशन है। इंडोनेशिया में दुनिया भर की 1400 से ज्यादा बैम्बू स्पीशीज में से 162 स्पीशीज पाई जाती हैं। यानी यहाँ बैम्बू की कोई कमी नहीं है। इससे लोकल लेवल पर ही मटेरियल मिल गया, जिसने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को काफी कम कर दिया। इसके अलावा बैम्बू एक नेचुरल मटेरियल है, इसलिए इसके इस्तेमाल से मरीन इकोसिस्टम यानी समुद्री जीवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये कंस्ट्रक्शन के दौरान कोई पोल्यूशन भी नहीं फैलाता। ये एक ऐसा सॉल्यूशन था जो ड्यूरेबल भी था और हमारे प्लेनेट के लिए सेफ भी। सिलेक्शन और टेस्टिंग। हर बांस को पड़ता है खरा उतरना, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी बांस उठाकर कंस्ट्रक्शन में लगा दिया। हर एक बैम्बू पोल को एक स्ट्रिक्ट टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सिर्फ वही बांस चुने जाते हैं जिनका मिनिमम डायमीटर 10 सेंटीमीटर हो, सीधी लंबाई कम से कम 8 मीटर हो और उनकी उम्र 3 साल से ज्यादा हो। इन चुने हुए बांस पर 2 तरह के स्पेशल टेस्ट किए जाते हैं। ट्रांसवर्स टेंशन टेस्ट, जो उसकी मजबूती और खिंचाव सहने की शक्ति को नापता है, और परपेंडिकुलर बेंडिंग टेस्ट, जो उसकी लचक और डिफॉर्मेशन के बाद वापस अपनी शेप में आने की एबिलिटी को चेक करता है। जब एक बांस इन सभी टेस्ट्स में पास हो जाता है, तभी उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजा जाता है, जहां उसका असली सफर शुरू होता है। कंस्ट्रक्शन का अनोखा तरीका। ऐसे बनी समंदर पर सड़क। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, कि आखिर बांस से समंदर पर सड़क बनी कैसे। प्रोसेस बेहद यूनिक है। सबसे पहले चुने हुए बैम्बू पोल्स को समंदर की नरम जमीन में वर्टिकली यानी सीधा स्टैक्स की तरह गाड़ा जाता है। फिर हर 7 बैम्बू पोल्स को एक साथ मजबूती से बांधकर एक बड़ा बैम्बू पाइल बनाया जाता है। इन पाइल्स को लगभग 1 मीटर के गैप पर जमीन में गाड़ा जाता है। इसके बाद बैम्बू पोल्स को आपस में बांधकर बड़ी बड़ी बैम्बू राफ्ट्स यानी चटाइयां बनाई जाती हैं। इन राफ्ट्स को जमीन में गड़े हुए बैम्बू पाइल्स के ऊपर बिछाया जाता है और रस्सियों से कसकर बांध दिया जाता है। धीरे धीरे ये बैम्बू मैट्स पानी में डूबकर नेचुरल कोरल रीफ का हिस्सा बन जाती हैं और अंडर वाटर स्ट्रक्चर को मजबूती देती हैं। इसके बाद इस बैम्बू मैट के ऊपर एक स्पेशल जियो टेक्सटाइल फैब्रिक बिछाया जाता है। ये कपड़ा एक सेपरेटर की तरह काम करता है, जो ऊपर डाली जाने वाली रेत को बैम्बू के बीच के गैप्स में जाने से रोकता है और सरफेस को स्टेबल बनाता है। लेयर बाय लेयर बैम्बू और रेत का कमाल। जियो टेक्सटाइल फैब्रिक बिछाने के बाद बड़े बड़े सैंड ड्रेजिंग जहाज काम पर लग जाते हैं। ये जहाज समंदर के नीचे से रेत निकालते हैं और उसे बैम्बू मैट के ऊपर स्प्रे करते हैं। ये प्रोसेस बार बार रिपीट किया जाता है, एक लेयर बैम्बू की, फिर एक लेयर रेत की। ऐसा 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 17 बार किया जाता है। 17 लेयर्स बैम्बू और रेत की मिलकर एक ऐसी सॉलिड फाउंडेशन बनाती हैं जो बेहद स्ट्रॉन्ग भी है और मरीन टेरेन के हिसाब से फ्लेक्सिबल भी। इसके बाद जमीन को जल्दी से सेटल करने के लिए वर्टिकल ड्रेन्स का इस्तेमाल होता है, जो मिट्टी के अंदर के पानी को तेजी से बाहर निकाल देते हैं, जिससे फाउंडेशन जल्दी से कंस्ट्रक्शन के अगले फेज के लिए तैयार हो जाती है। इस सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर
बिल्कुल एक नॉर्मल हाईवे की तरह। सब बेस कोर्स और आखिर में बिटुमेन की सरफेस कोर्स डालकर रोड तैयार की जाती है। हांगकांग की गगन चूमती इमारतें और बैम्बू का साथ। बैम्बू का कमाल सिर्फ इंडोनेशिया के हाईवे तक ही सीमित नहीं है। अब हम चलते हैं हांगकांग स्टील और कंक्रीट का एक ऐसा जंगल जहां 9000 से ज्यादा स्काईस्क्रेपर्स हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मॉडर्न शहर में आज भी ऊंची बिल्डिंग्स बनाने के लिए स्टील की स्कैफोल्डिंग नहीं बल्कि बैम्बू स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल होता है। जी हाँ, बैम्बू ये एक ऐसी टेक्निक है जो यहाँ सैकड़ों सालों से चली आ रही है। यहाँ भी बैम्बू का सिलेक्शन बेहद सावधानी से होता है। 3 से 5 साल पुराने बैम्बू को कम से कम 3 महीने तक हवा में सुखाया जाता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो सके। एक बैम्बू पोल को 3 बार तक रीयूज किया जा सकता है। इस स्कैफोल्डिंग में 2 तरह के बांस यूज होते हैं, मोटा बांस लोड उठाने के लिए और पतला बांस कनेक्शंस के लिए। सभी जॉइंट्स को हाथ से नायलॉन की रस्सी से बांधा जाता है और इस काम में माहिर होने के लिए सालों लग जाते हैं। बैम्बू की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये किसी भी कर्व या डिजाइन वाली बिल्डिंग पर आसानी से फिट हो जाती है। ये स्टील से हल्की, सस्ती और ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। भारत का नजरिया, परंपरा में छिपा भविष्य। अब इस पूरी कहानी को हम अपने देश के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हमारा देश जहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत तेजी से बढ़ रही है और जहां सदियों से प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल होता आया है। हमारे लिए बैम्बू सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि एक खजाना है। सोचिए, हम इस ग्रीन स्टील का इस्तेमाल करके अपने गांव और शहरों में सस्ते और इको फ्रेंडली घर बना सकते हैं। इससे मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को एक नया जोर मिल सकता है और रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। ये सिर्फ पीछे जाने की बात नहीं बल्कि हमारी सदियों पुरानी परंपरा और ज्ञान को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर एक सस्टेनेबल, एक बेहतर कल बनाने की बात है। बैम्बू हमारे देश के लिए आर्थिक और पर्यावरण दोनों ही तरह से एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। बैम्बू सिर्फ कंस्ट्रक्शन में नहीं, हमारी डेली लाइफ का हिस्सा। बैम्बू की कहानी सिर्फ हाईवेज और स्काईस्क्रेपर्स पर खत्म नहीं होती। आज ये हमारी डेली लाइफ का भी हिस्सा बन चुका है। प्लास्टिक जिसने हमारी धरती को बर्बाद कर दिया है, बैम्बू उसका एक बेहतरीन अल्टरनेटिव है। बैम्बू से बने स्ट्रॉस, चॉपस्टिक्स, टूथब्रश, कप और डेकोरेटिव आइटम्स मार्केट में आ चुके हैं। ये प्रोडक्ट्स न सिर्फ इको फ्रेंडली हैं, बल्कि इनका प्रोडक्शन प्रोसेस भी सिंपल है, जिससे लोकल कम्युनिटीज को रोजगार मिलता है। और यही नहीं, बैम्बू के वेस्ट से बैम्बू चारकोल बनता है जो हवा साफ करने और पानी फिल्टर करने के काम आता है। इसके प्रोडक्शन में निकला बैम्बू वुड विनेगर दवाइयों में और दीमक भगाने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब इस पौधे का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। यही तो है एक परफेक्ट ग्रीन सर्कुलर इकोनॉमी। एक समय था जब बैम्बू को सिर्फ गांव के कच्चे घरों और चूल्हे जलाने की लकड़ी से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन इंसान के इमेजिनेशन और साइंस ने इसकी पूरी परिभाषा बदल दी। एक पतले से डंडे से ये समंदर पर फैली सड़क की नींव बन गया और शहरों में आसमान छूती इमारतों का सहारा। ये चमत्कार सिर्फ बैम्बू की स्ट्रेंथ में नहीं बल्कि इस विश्वास में है कि एक साधारण सी चीज भी कुछ असाधारण कर सकती है। आज जब दुनिया मशीन्स और एलॉयज के पीछे भाग रही है, तब बैम्बू हमें याद दिलाता है कि असली इनोवेशन हमेशा कुछ नया खोजने में नहीं बल्कि पुरानी और जानी पहचानी चीजों को एक नई नजर से देखने में है। बैम्बू सिर्फ हमारी विरासत नहीं, ये हमारा भविष्य है। ये इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और नेचर के प्रति हमारे सम्मान का प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसी ही अनोखी जानकारियों में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक टॉपिक के साथ। जय हिंद।